नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अगर यहाँ पे प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए। हाँ जी दोस्तों, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तब आप इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नए जीएसटी नंबर पे। एक न्यू एंटिटी पे आप इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझेंगे और क्या क्या कर सकते हैं अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, अगर यहाँ पे प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो लीगल हायर जो अपॉइंट किया गया है वो इनपुट क्रेडिट को एक न्यू एंटिटी में ट्रांसफ़र कर सकता है, एक नए जीएसटी नंबर पे ट्रांसफ़र कर सकता है लीगल हायर। उसको करना क्या होगा, सबसे पहले नया जीएसटी नंबर लेना होगा, ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराना होगा नया। उसके बाद ITC 02 को फाइल करते हुए एक न्यू जीएसटी नंबर पे इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोसेस क्या होता है कैंसिलेशन का, अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो जीएसटी नंबर कैसे कैंसिल होगा और बिजनेस कैसे बंद होगा, या फिर इनपुट क्रेडिट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं नए जीएसटी नंबर पे अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो। देखो, सबसे पहले अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए, करना क्या होगा, लीगल हायर को विजिट करना होगा सेल टैक्स ऑफिस, जो उसका जुडिक्शन ऑफिस है, ठीक है, जीएसटी ऑफिस है, वहाँ उसे विजिट करना होगा और प्रॉपर ऑफिसर से मिलना होगा और वहाँ सबमिट कराना होगा प्रोप्राइटर का डेथ सर्टिफिकेट। प्रॉपर ऑफिसर उसे वेरीफाई करता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है उस लीगल हायर को ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में जीएसटी पोर्टल पर ऐड कर देता है। अगर यहाँ पे सक्सेसर हायर माइनर है तो उस केस में उसका जो वो अपनी जगह पे किसी और को लीगल हायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है। लीगल हायर अप्लाई कर सकता है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी हायर है प्रोप्राइटर की डेथ के बाद, और न्यू रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद जो भी पुराने वाले जीएसटी नंबर पे इनपुट क्रेडिट है वो लीगल हायर ट्रांसफ़र कर सकता है फॉर्म ITC 02 को फाइल करके न्यू जीएसटी नंबर पे। और अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है प्रोप्राइटर की डेथ होने के बाद तो लीगल हायर कैंसिलेशन होने के बाद भी फॉर्म ITC 02 को फाइल कर सकता है, ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ITC 02 को फाइल करने पे। आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल होने से पहले और कैंसिल होने के बाद भी इसको फाइल कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है तो लीगल हायर इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकता है, पुराने वाले जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। जैसे ही लीगल हायर को ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में ऐड कर देता है, उसको एक यूज़र नेम और टेम्पररी पासवर्ड भी मिलता है, ठीक है, जो कि उसके ईमेल एड्रेस पे भेजा जाता है, ठीक है, जो लीगल हायर अपना डिटेल टैक्स ऑफिसर को देता है, मेल आईडी और फ़ोन नंबर, उसी आईडी पे उसको कम्युनिकेट किया जाता है यूज़र आईडी एंड टेम्पररी पासवर्ड, जिसको वो बाद में रीसेट कर सकता है जीएसटी पोर्टल पे। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकता है। और जब कैंसिलेशन करेगा लीगल हायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को तो वहाँ पे डेथ ऑफ प्रोप्राइटर को सेलेक्ट करके वहाँ पे कैंसिल कर सकता है और अटैचमेंट में डेथ सर्टिफिकेट को लगा सकता है। इस प्रकार से लीगल हायर अपॉइंट करके प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लीगल हायर कोई भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन की फादर की डेथ हो गई है और वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में थे और वो एज ए लीगल हायर के रूप में सामने आना चाहता है और उस पुराने जीएसटी नंबर को बंद करके इनपुट क्रेडिट अपने नाम से जीएसटी नंबर लेके उससे चलाना चाहता है तो वो कर सकता है, वो प्रोप्राइटर बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, न्यू प्रोप्राइटर बन जाएगा। लीगल हायर के रूप में पहले पुराने वाले को कैंसिल करेगा और वहाँ से इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेगा और नया जीएसटी नंबर अपने नाम से लेके वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से लीगल हायर ऐड होके जीएसटी नंबर कैंसिल होगा और इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।